हेलो दोस्तों, मैथ्स मनी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री माने ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका वर्क क्या है, वो सीखने जा रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, कोई भी बिल्डिंग, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये एक बिल्डिंग है और आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और ये बिल्डिंग का हाइट आपको पता करना है। ये बिल्डिंग का हाइट आपको क्या करना है, पता करना है। तो आप ये बिल्डिंग का हाइट कैसे मेजर करेंगे? मेजरिंग टेप या तो वो इंची टेप लेके तो हम आप लोग मेजर नहीं करेंगे ये बिल्डिंग का हाइट को। तो आप ये बिल्डिंग का हाइट को मेजर करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे? तो उसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस माने ये मेरा बना हाइट और यहां से लेके यहां तक का दूरी, इसको ये बना मेरा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग डील करेंगे कोई भी बिल्डिंग का हाइट मेजर करना है, या तो मान लीजिए एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, एक एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है और आप ये एरोप्लेन को यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, ये एरोप्लेन को यहां से देख रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एरोप्लेन कितना हाइट में उड़ रहा है कि नहीं? तो ये सब सारा चीज हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, हाइट कैसे निकाला जाएगा, ये सब चीज ये चैप्टर में हम लोग सीखेंगे विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किसका यूज से? ट्रिग्नोमेट्री का यूज से, ट्रिग्नोमेट्री का यूज से। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज से इसका मतलब क्या है? हम लोग को यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या क्या था बताइए? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या क्या था? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हम लोग कहा जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। इन लोग को हम लोग रेशियोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइन थीटा का मतलब होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ये क्या है? एक लेंथ है या तो डिस्टेंस मान सकते हो। तो डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करना है तो हम लोग को क्या मिलेगा? रेशियोज मिलेगा, है कि नहीं? सिमिलरली कॉस थीटा था हम लोग का बेस बाय हाइपोटेनस, है ना? तो tan थीटा था परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक थीटा था हम लोग का साइन का उल्टा दैट इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉट थीटा था तब मेरे हम लोग का बेस बाय परपेंडिकुलर और सेक थीटा था हम लोग का हाइपोटेनस बाय बेस। ये सब क्लियर है? तो इन चीजों का हम लोग हेल्प लेके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग में आप हो, ये मान लीजिए बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग, ठीक है? और कुछ डिस्टेंस के बाद में आपका क्या है? टावर। क्या है? टावर, ठीक है ना? ये बिल्डिंग है, कुछ डिस्टेंस के बाद में आपका क्या है? टावर है। ये मेरा बना, ये है डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस के बाद में आपका क्या है? टावर है। तो आप बिल्डिंग में खड़े हो, ठीक है? और बिल्डिंग के टॉप से आप टावर को देख रहे हो। तो मैं मान लेते हो ये वाला बिल्डिंग का जो साइज है इसी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहां से आप टॉप को देखेंगे तो ये वाला हो गया मेरा लाइन ऑफ साइट। अब यहां से आपको सर क्या करना? उठाना है। सर को क्या करना? उठाना है। क्या करना? उठाना है। तब ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग ये केस में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना? ये वाला केस में हम लोग का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा, ठीक है?
तो एंगल ऑफ एलिवेशन का केस आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो लाइन के अलोंग इसको देख रहे हैं, ये जो लाइन के अलोंग इस चीज को देख रहे हैं, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, क्योंकि यही अलोंग आप चीज को देख रहे हैं, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, पहले लाइन ऑफ साइट ये वाला बना, फिर दोबारा आप ऊपर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ये बना। चीज क्लियर है ना? चलिए ठीक, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लीजिए ये है मेरा टावर, ठीक है ना, और यहां पर कोई एक कार मूव कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए कार है, कार मूव कर रहा है, यहाँ पर कोई कार मूव कर रहा है, ठीक है। अब टावर का टॉप में है आप, टावर के टॉप में है आप, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूँ, इसको ऐसे नहीं बना के पॉइंट साइज बना लेता हूँ। तो ये पॉइंट बी में है, पॉइंट ए में है, और फुट इसका बी में है, और आप पॉइंट सी में हो, ठीक है ना, पॉइंट सी में। अब पॉइंट सी से आप ए को देख रहे हैं, तो ये मेरा बना पॉइंट सी, ये मेरा बना पॉइंट सी। तो पॉइंट सी ऊपर में होगा। अब ऊपर से आपको नीचे देखना है, तो आपको सर क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। तो जब पहले इनिशियल स्टेज में आप चीज को ये डायरेक्शन की ओर देख रहे थे, जब आप सीधा रख रहे तो चीज को ये डायरेक्शन की ओर देख रहे थे, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब इस चीज को, ये जो सर है, आपको आप नीचे की ओर झुका रहे हैं, तो डेप्थ को देख रहे हो, डेप्थ को देख रहे हो। तो यहां पर एंगल ऐसा बना है ना, एंगल ऐसा बना। तब शुरुआत में आपका आप यहां देख रहा था ये डायरेक्शन की ओर, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज करें, ये डायरेक्शन। तब यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का थीटा। तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए लाइंस पैरेलल है, लाइंस क्या है, कोई भी दो लाइन पैरेलल है। जैसे ये जो लाइन ऑफ साइट बन रहा है, ये और ये वाला लाइन हम लोग का पैरेलल है, पैरेलल है। और यहां पर क्या हो रहा है, एक जेट फॉर्मेशन हो रहा है, जेट फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन, जेट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर जेट फॉर्मेशन होता है तो ये एंगल्स और ये एंगल मेरा क्या बन जाता है, इक्वल बन जाता है। और इसी एंगल्स को हम लोग बोलते थे अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते थे, अल्टरनेट एंगल, एंगल है ना, जेट फॉर्मेशन, तब अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तब यहां पर थीटा शिफ्ट हो जाता था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का कांसेप्ट समझ में आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या कांसेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, एंगल ऑफ डिप्रेशन का ही। तो ये मान लीजिए एक टावर है, ठीक है ना, और ये मेरा पोल है, ये मेरा पोल है। ये दोनों सेम लेवल में है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, या तो बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, और वो आदमी यहां से ये पोल का बॉटम को देख रहा है, यहां से ये पोल का बॉटम को देख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग लाइन ऑफ साइट पहले, है ना, ये हो जाएगा मेरा लाइन ऑफ साइट। अब यहां से ये क्या करेगा, सर को झुकाएगा और इस चीज को देखेगा, है ना। इस सर को, ये हो गया मेरा लाइन ऑफ साइट, यहां से मैं सर को झुका रहा हूं, तब मैं नीचे देख पाऊंगा। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला मेरा ओरिजिनल था, अब सर को झुका रहा हूं, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा। ये मेरा बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये मेरा बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लीजिए आपको ये पोल का हाइट निकालना है, ये पोल का
हाइट निकालना है। तो अगर आपको ये पोल का हाइट निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, दोबारा इस चीज को, इसका टॉप को देखेंगे ऊपर से, इसका टॉप को जब देखेंगे ऊपर से तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल मेरा इस चीज के लिए एंगल बनेगा, ये हो गया θ1 और ये मेरा बन जाएगा थीटा। तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक थीटा और दूसरा θ1। थीटा हम लोग का बॉटम ऑफ द पोल को देखने के लिए और θ1 मेरा टॉप ऑफ द पोल को देखने के लिए। तो ये चीज समझ में आ रहा है, ये सब आप लोग का क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा, कॉन्सेप्ट है ना। चलिए तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to ground। वर्टिकल पोल है एक ये, और यहां पर मेरा रोप टाइड है। ये कहां पर जाके नेक्स्ट टाइड है, ये है ग्राउंड में। क्या में? ये नेक्स्ट टाइड है ग्राउंड में। तो ये वाला सी हो गया ग्राउंड और ये वाला ए हो गया मेरा टॉप ऑफ द पोल, है ना। और ये मेरा बी है पॉइंट, ठीक है। ये मेरा कितना बना 90 डिग्री। अब बोल दिया है जे पोल कितना मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मान लीजिए एंगल यहां पर बन रहा है, यहां पर कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, माने रोप कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल का ऑपोजिट वाला साइड को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड वाला को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, है ना। और जो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है उसको बोलते हैं बेस, ठीक। अब 30 डिग्री है मेरे पास में और हाइपोटेनस मेरे पास में दिया गया है। हम लोग को खोजना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या खोजना है? हाइट ऑफ द पोल को खोजना है। मतलब हम लोग को खोजना है AB का हाइट, AB का लेंथ कितना है वो खोजना है। तो क्या क्या जिनिस चाहिए हम लोग को? परपेंडिकुलर हम लोग को खोजना है, परपेंडिकुलर हम लोग को खोजना है। हाइपोटेनियस हम लोग को दिया गया है, हाइपोटेनियस हम लोग का दिया गया है, और एंगल दिया गया 30 डिग्री। एंगल कितना दिया गया? 30 डिग्री। तो आप मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा रेशियो में आता है? तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा में आता था या तो कोसेक थीटा में। तो हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा को। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब क्या है? साइन थीटा। अब थीटा का मान यहां पर क्या है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्लियर है? चलिए अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से हम लोग को मिलता था। दैट इज साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, दैट इज हाफ। अब परपेंडिकुलर हम लोग को नहीं पता है, परपेंडिकुलर क्या है? AB। तो AB लिख लो, और हाइपोटेनस हम लोग को दिया गया है 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख लो। तो 2 और 20 कैंसिल हुआ तो 10। तो AB वाला चीज यहां पर रह गया और 10 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 10 मीटर इक्वल्स टू AB। दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल क्या है? पोल है हमारा 20 मीटर। ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है या नहीं बताइए। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना।
अब क्या बोला गया है, अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, एक ट्री है, एक पेड़ है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या के कारण, स्टॉर्म के कारण। तो टूटता है ऐसे करके कि मान लो ये ट्री था, पहले ये ट्री था, हवा है इधर से, स्टॉर्म इधर से हवा है, तो ये ट्री यहां से टूट गया। तो ये ट्री यहां से टूट गया और ये वाला पोर्शन हो गया टूटा हुआ पोर्शन, मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो टूटा हुआ पोर्शन है ये बेंड हो गया, बेंड होके ऐसे करके ग्राउंड को टच कर रहा है, बेंड होके ऐसे करके ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्राउंड है मेरा, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है ना। तो इसको मैं मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ ए, और इसको मान लेता हूँ सी, जो पॉइंट से ब्रेक हुआ है, और इसको मान लेता हूँ डी, जो पहले था, स्टॉर्म नहीं आने का आगे, स्टॉर्म जब नहीं हुआ था तब ट्री डी तक लेंथ, ट्री का लेंथ था बी डी। अब स्टॉर्म आने के बाद में ट्री क्या हो गया, टूट गया बीच से या कहीं से भी टूट गया, तो टूटा हुआ पोर्शन मैंने ऐसा करके झुक गया, ठीक है ना। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, माने ग्राउंड के साथ ये जी ट्री का जो अपर पोर्शन है ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज कितना है, 8 मीटर। माने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस जो है तो 8 मीटर दिया गया है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है 8 मीटर, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग को निकालना क्या है ये देख लेते हैं। तो बोला गया है कि हाइट ऑफ द ट्री को खोजना है, तो हाइट में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री हम लोग का हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री हम लोग का असल में हो जाएगा BC था इतना, जो टूटा नहीं है, तो BC। टूटने के बाद में ये जो झूला हुआ पोर्शन है ये है AC, तो BC और AC को ऐड करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को एक्चुअल में यहां पर निकालना है BC और AC का लेंथ। निकालना क्या है, एक्चुअल में BC और AC का लेंथ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ये एंगल बना, तो ये वाला बनेगा हम लोग का परपेंडिकुलर। अब 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, ट्री जो होगा वो तो स्ट्रेट होगा ना, तो इसका मतलब ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। यूजुअली ये केस हर वक्त नहीं होता है, तो यहां पर ग्राउंड को क्या माना गया, एकदम एज अ प्लेन, ग्राउंड को क्या माना गया, एज अ प्लेन, एकदम प्लेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन है, ऐसा टाइप का माना गया है, ठीक है। तो 90 डिग्री, तो ये क्या बनेगा मेरा हाइपोटेनियस, और ये मेरा क्या बनेगा बेस, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को ढूंढ लेते हैं। तो परपेंडिकुलर को ढूंढना है और बेस दिया गया है, तो परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता है, tan या तो cot, tan थीटा या तो cot थीटा वाला आएगा। तो यहां पर लगाइए, tan कितना डिग्री एंगल दिया है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा BC, और बेस मेरा क्या है AB, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे को बताइए, 1/√3, ठीक है ना। और BC क्या है नहीं पता है, हम लोग को खोजना है, तो BC। AB क्या है, ये है 8 मीटर, ठीक है। तो
मेरा BC जो लेंथ हुआ ये बना, BC जो लेंथ है ये बना 8 मीटर बाय रूट ओवर 3 ये बना मेरा BC का लेंथ। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस और बेस। हाइपोटेन्यूस और बेस कहां पर आता है, हाइपोटेन्यूस और बेस मेरा cos थीटा या तो sec थीटा। तो यूजुअली cos थीटा को लेते हैं, तो cos थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री। तो cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा AB माने बेस बाय हाइपोटेन्यूस माने AC, है ना। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का हम लोग का वैल्यू था √3/2, ठीक है ना, इक्वल्स टू AB दिया गया 8 मीटर और AC मेरा क्या है ये नहीं पता है, तो AC लिख लेते हैं। तो मेरा AC बना, AC कितना बना, AC बना मेरा 2 × 8 मीटर बाय रूट, तो AC मेरा क्या बना 2 × 8 मीटर बाय √3। इसका मतलब क्या है 16 मीटर बाय √3। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या है, मैंने बोला था BC प्लस AC। अब BC मेरा फर्स्ट इक्वेशन से आया, AC मेरा दूसरा नंबर से आया, तो ऐड कर दो, तो ये बनेगा 8 बाय √3 प्लस 16 बाय √3 मीटर। तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो √3 नीचे 8 प्लस 16 24 मीटर। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 × 3 बाय √3 मीटर, है ना। अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ यूजुअली √3 × √3, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए 8 × √3 बाय √3 मीटर। एक √3 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर बना 8 √3 मीटर हो गया हाइट ऑफ द ट्री। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा हम लोग का 8 √3 मीटर। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन में कहीं पर भी ये क्वेश्चन करते वक्त आप लोग को कोई असुविधा है, अगर असुविधा हो रहा है तो मुझे बोलिए, मैं ये क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज ये क्वेश्चन CBSE में 2010, 15 और 17 3 ईयर रिपीट हुआ है और आगे साल भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर above the surface of the water of a lake is 30 डिग्री, ठीक है ना। ये मेरा लेक है, ठीक है। अब कोई आदमी यहां पर 60 मीटर अबव से 60 मीटर मान लीजिए ये है 60 मीटर, ठीक। यहां से एक क्लाउड को देख रहा है, यहां से क्या कर रहा है, क्लाउड को देख रहा है। ये हो गया क्लाउड, मान लीजिए ये पॉइंट है क्लाउड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं जो लेक का सरफेस में पड़ रहा है, ठीक है। ओके, मैं क्या कर लेता हूं, यहां से ये जो 60 मीटर का हाइट है वो 60 मीटर का हाइट पैरेलली लेक के सरफेस के साथ ड्रॉ कर लेता हूं। तब ये वाला जो हाइट बन रहा है ये कितना बनेगा 60 मीटर का बनेगा, है ना। चलिए तब ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है इसको मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था यहां से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था कितना डिग्री का एलिवेशन हो रहा है 30 डिग्री का, तो ये है 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया यहां तक का पाथ का डायग्राम। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। तो ये आदमी क्या कर रहा है, ये लेक, ये जो क्लाउड है इसका इमेज को देख रहा है। तो इसका इमेज कहां बनेगा,
ऑब्वियसली इतना डिस्टेंस के बाद ही में बनेगा, माने 60 मीटर प्लस x, मीटर का डिस्टेंस नीचे बनेगा इमेज, है ना। ये एज अ प्लेन मिरर जैसे काम कर रहा है, लेक का जो सरफेस है ये एज अ प्लेन मिरर जैसे काम कर रहा है। तो ये था हम लोग का नॉर्मल लाइन, यहां से मेरा एंगल बन रहा है डिप्रेशन वाला, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां तक एंगल बना डिप्रेशन वाला, ठीक है। तो कितना एंगल बन रहा है, बोला गया 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक का जो सरफेस है वहां से हाइट ऑफ द वाटर कितना होगा, हाइट ऑफ द क्लाउड कितना होगा, 60 मीटर प्लस x, है ना। तो 60 मीटर प्लस x, मीटर ही आएगा, मीटर है तो मीटर ही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग को ढूंढना है x कितना होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। और यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में अगर इधर 90 डिग्री बनता है तो इधर 90 डिग्री बनेगा। तो सम ऑफ द एंगल्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो नेमिंग कर देते हैं, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट सी, और इसको मान लेते हैं डी, इसको एम और इसको ओ, ठीक है। ये मैंने इनका नाम दे दिया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो रहा है, देखिए 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, ये वाला साइड जो बनता है ये मेरा परपेंडिकुलर है ना। और ये मेरा बना बेस, हाइपोटेनस से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिलेशन हमको ये एंगल से बनाना है, तो ऑब्वियसली ये वाला साइड को ले लेंगे। तो ये वाला साइड क्या होगा, बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आएगा, tan थीटा वाला। तो अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC बाय AB, ठीक है। तो tan 30 डिग्री मैंने 1/√3 इक्वल्स टू BC क्या है, x है, x और AB क्या है नहीं पता है, तो AB को ऐसे लिख लो। तो AB बन जाएगा हम लोग का √3x मीटर, AB कितना बना, √3x मीटर। अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल को देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में तो बेस ये है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये मेरा क्या बना, ये बना मेरा परपेंडिकुलर, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस मेरा क्या बना, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस से मेरा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आता है, tan आता है। तो tan 60 डिग्री बन जाएगा आप लोग का BD बाय AB, है ना। तो tan 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का √3, और BD कितना है 60, BD का मतलब BM प्लस MD बाय AB कितना है √3x, तो √3x, तो ये और ये मल्टीप्लाई होके ये बना 3x, और BM कितना है 60 है, 60 और MD कितना है 60 प्लस x, तो 60 प्लस x, तो ये वाला इधर गया तो ये बना 2x इक्वल्स टू 120, तो x कितना बना 60 मीटर है हम लोग का x का लेंथ जो है वह है 60 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक क्या हो जाएगा, BD, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मीटर प्लस 60 मीटर, इसका मतलब 120 मीटर हम लोग का
आंसर हो गया। चीज क्लियर है ना? तो चलिए, ये चीज समझ में आया? ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप सभी को पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए